आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी भिन्न को आप लोग आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में कैसे भिन्नों को लिख सकते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किसी भी भिन्न को आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। पहले समझ लेते हैं कि आरोही किसको कहते हैं और अवरोही किसको कहते हैं। आरोही का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहां लिखा हुआ है 2, 1, 3, 4, इसको आप लोगों को बढ़ते क्रम में लिखना हो, आरोही क्रम में लिखना हो तो इसका मतलब क्या हुआ पहले समझ लीजिए। इसको बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे, छोटा एक है, उसके बाद उससे बड़ा, यही तो बढ़ते क्रम में हुआ। पहले कम था उससे बढ़ गया, फिर उससे ज्यादा हो गया, फिर उससे ज्यादा, इसको कहते हैं आरोही क्रम। यही क्या हो गया, आरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, घटते क्रम में। घटते मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखेंगे तो उसको कहेंगे अवरोही। अवरोही मतलब होगा घटते क्रम। जैसे मान लीजिए कोई संख्या इसी तरह से दिया गया हो, इसको लिखना है हमको अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो ये देखिए हो गया घटते क्रम में, इसी को अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके हैं कि बढ़ते क्रम घटते क्रम मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम कहते किसको हैं। अब आप लोग देखेंगे कि भिन्नों को कैसे आप लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो हमने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, पार्ट 1 है इसका, जिसमें हमने बताया है कौन सा भिन्न किससे बड़ा और किससे छोटा होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आसानी से आप लोग आरोही और अवरोही क्रम में लिख लेंगे। हमने कुछ रूल बताया था। पहले नंबर पर हमने ये रूल बताया था, एक बार यहां रिपीट कर रहे हैं फिर से। पहले नंबर पर हमने ये रूल बताया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दिया गया है, उसका हर बराबर है, ये भिन्न दिया गया उसका क्या है, हर बराबर है, मतलब नीचे का संख्या सब में बराबर अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे जानेंगे कौन सा बड़ा है। तो जिसके ऊपर का संख्या सबसे बड़ा होगा यही बड़ी भिन्न हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, जिसका ऊपर का सबसे छोटा होगा ये छोटी भिन्न हो जाएगी। एक रूल हमने ये बताया था कब के लिए, जब नीचे सबका बराबर होगा तो ऊपर वाला देखेंगे कौन बड़ा है तो ये भिन्न बड़ा, और कौन छोटा है ये भिन्न छोटा हो जाएगा। ये रूल हमने बताया था। दूसरे नंबर पर हमने ये रूल बताया था कि जब ऊपर का बराबर हो, जैसे मान लीजिए 2/4 दे दिया, फिर से 2/5 दे दिया, फिर से 2/8 दे दिया। अब इसमें बताना है कौन सा भिन्न बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो इसमें देखिए क्या है, ऊपर बराबर दिया गया है, नीचे बराबर नहीं है। तो ऊपर जब बराबर दिया गया होगा अंश में तो याद रखेंगे आप लोग, जिसके नीचे सबसे कम होगा, देखिए 4, 5, 8 है, सबसे कम 4 है, तो ये वाला भिन्न बड़ी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें उल्टा होता है, जो कम है वो बड़ा हो जाएगा और जो सबसे ज्यादा है ये छोटा हो जाएगा। एक रूल हमने ये बताया था। एक बार नीचे बराबर देख लेंगे, एक बार ऊपर का बराबर जान जाएंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। तीसरा रूल हमने ये बताया था आप लोगों को, जब अंश और हर में समान अंतर हो, जैसे मान लीजिए 2/3 लिखा हो, 4/5 लिखा हो, 7/8 लिखा हो, अंतर दोनों में बराबर हो। देखिए न तो ऊपर बराबर है न तो नीचे बराबर, लेकिन अंतर बराबर है। 2 और 3 में कितने का अंतर है, तो आप लोग देख रहे हैं 1 का।
4 और 5 में 1 का, 7 और 8 में 1 का। तो जब अंश हर में अंतर सबका बराबर होगा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसके ऊपर सबसे बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिसके ऊपर सबसे छोटा होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी। एक रूल हमने ये बताया था, इसको आप लोग याद रखेंगे बड़ा छोटा लिखने के लिए। अब देखिए ये तीनों रूल के बाद एक रूल हमने और बताया था आप लोगों को, उसमें हमने ये बताया था कि न तो ऊपर बराबर हो, न तो नीचे बराबर हो और न तो अंतर बराबर हो। तो इसके लिए हमने बताया था आप लोगों को एलसीएम लेने के लिए, एक बार यहाँ रिपीट कर। 2/3 मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, 1/6 मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, और भी कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 3/5 ले लेते हैं। अब देखिए न तो ऊपर बराबर न तो नीचे बराबर, ये दोनों रूल नहीं लगा सकते हैं। फिर कैसे जानेंगे? तो अंतर देखेंगे, 2 और 3 में अंतर है 1 का, 1 और 6 में अंतर है 5 का, 3 और 5 में अंतर है 2 का। अंतर भी देखिए सबका बराबर नहीं है, तो ये रूल भी नहीं लगा सकते हैं। तब क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए देखिए आप लोगों को लेना होगा, हमने बताया था एलसीएम, 3, 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखिए आया, तीनों का गुणा कर लेंगे तो 30। ध्यान दीजिएगा एलसीएम नीचे वाले संख्याओं का निकालेंगे तो हो जाएगा 30। अब देखिए क्या करना है, जो 30 आया हम लोग क्या करेंगे, 30 आया तो नीचे वाले को हमको 30 बनाना है, तो अपने तरफ से हम लोग गुणा करेंगे। अब किस संख्या से इसमें गुणा करेंगे तो 30 होगा। तो आप लोग जानते हैं 10 से, 10 से अगर नीचे हम लोग गुणा करें तो कितना होगा, 30 होगा। तो 10 से ऊपर भी गुणा करेंगे, मतलब वहां हो जाएगा 2 में अगर 10 से हम लोग गुणा करें तो नीचे 3 में भी 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 का 10 में करेंगे तो 20 और बटा नीचे 30। ये किस लिए करेंगे अभी देखिएगा आप लोग। फिर देखिए 6 को भी 30 ही बनाना है, नीचे वाले का सबका यही जो एलसीएम आएगा वही बनाना है। तो आप लोग जानते हैं 6 में अगर हम लोग 5 से गुणा करना तो 30 होगा, तो 5 से 1 में भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से, तो 5/30 हो जाएगा। फिर देखिए इस 5 को भी 30 बनाना है, तो 5 में हम लोग अपने तरफ से 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर करेंगे तो 18 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 30। अब ध्यान दीजिए नीचे सबका 30 आ गया, तो रूल कौन सा लगेगा, जब नीचे सबका बराबर हो तो ऊपर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ये देखिए, और जो छोटा होगा छोटा। यहां देखिए सबसे बड़ा है और यहां देखिए सबसे छोटा है ऊपर, तो सबसे बड़ा है ये 20/30 पहले वाले संख्या से आया, यानी कि 2/3 हो जाएगी बड़ी, और छोटी सबसे छोटा 5 है, बीच वाले से 5 ये वाला आया तो ये 1/6 हो जाएगा छोटी। इस तरह से हमने बताया था कि कैसे जानेंगे कौन सा बड़ा भिन्न होगा कौन सा छोटा भिन्न होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं इसको आरोही और अवरोही क्रम में। अब देखिए यहां पर ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको लिखना है आरोही क्रम में भी अवरोही क्रम में भी। रूल आप लोग चारों याद रखेंगे, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। आरोही क्रम आप लोग जानते हैं, यहां लिख रहा है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा, पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही बढ़ते क्रम हो गया। तो अब कैसे जानेंगे इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या करेंगे इसके लिए आप लोग, हमने बताया पहले तो ऊपर का बराबर देख लीजिए, नीचे का बराबर देख लीजिए, अगर दोनों बराबर न हो तो अंतर देख लीजिए। 3 चीज तो ये करेंगे पहले, 2 और 3 में अंतर 1 का है, 3, 4 में अंतर 1 का है, 7, 8 में अंतर 1 का है, 5, 6 में अंतर 1 का है, यानी कि सभी में अंतर 1 का है। तो कौन सबसे बड़ा होगा और कौन सबसे छोटा होगा, तो आप लोग जानते हैं ऊपर वाला जो सबसे कम है यही सबसे छोटा हो जाएगा और जो सबसे अधिक है वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि हम लोग अगर आरोही क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में, तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा यही होगा 2/3, तो हम लोग लिख लेंगे 2/3, कॉमा 2 से बड़ा कौन होता है 3 हो जाएगा, तो 3/4 लिखेंगे। 3 से बड़ा कौन है 5 है, तो 5/6 लिखेंगे।
फिर देखिए लास्ट में 7/8। अब देखिए हमने आरोही क्रम में इसको लिख दिया। कैसे हमने जान लिया? हमने ये जाना दोनों सबके बीच अंतर 1 का है, तो जिसके ऊपर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा, जिसके ऊपर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा होगा। तो पहले छोटा लिखते हैं आरोही क्रम में, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसी को अवरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिखना है तो इधर से लिख देंगे, सबसे बड़ा ये है तो 7/8 लिखेंगे, फिर 5/6 लिखेंगे, फिर 3/4 लिखेंगे और फिर 2/3 लिखेंगे। इस तरह से आप लोगों का ये एग्जाम्पल देखिए कितना आसानी से आप लोगों ने आरोही और अवरोही क्रम में लिख लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। दूसरे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 हम लोगों ने लिया है। संख्याएं दी गई हैं 4/5, 7/5, 2/5, 1/5। इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। अब देखिए बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा पहचानेंगे कैसे? हमने आप लोगों को बताया पहले ऊपर और नीचे का देखिए बराबर है कि नहीं। तो आप लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं नीचे सबका बराबर है। जब नीचे सबका बराबर होगा तो ऊपर वाला देखेंगे कौन बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा, कौन छोटा है वही सबसे छोटा। तो देखिए छोटा 1 है, नीचे सबके बराबर है तो छोटा 1 है, यही सबसे छोटा भिन्न है। यानी कि 1/5 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 2/5 लिख देंगे, फिर 4/5 लिख देंगे और फिर 7/5 लिख देंगे। ये हमारा देखिए आरोही क्रम में हो गया। कितना इजी है लिखना। फिर देखिए अब इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना है तो इधर से लिख देंगे। पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो इस तरह से हमने आरोही और अवरोही क्रम में लिखा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें ध्यान देंगे तो ऊपर देखिए सब में बराबर दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, कैसे जानेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? तो इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि अगर ऊपर बराबर होगा तो जिसके नीचे सबसे बड़ा होगा ये सबसे छोटा कहलाएगा। याद रखिएगा इसमें उल्टा होता है, ऊपर जब बराबर हो तो नीचे जिसका सबसे ज्यादा है यही सबसे कम है। तो बढ़ते क्रम में लिखना सबसे कम वाला लिखेंगे, मतलब 2/8 लिखेंगे, फिर 8 के बाद ये वाला 2/6 लिखेंगे, फिर 2/5 लिखेंगे, फिर लास्ट में 2/3 लिख देंगे। जो सबसे कम है यही सबसे बड़ा होगा। अब मान लीजिए हमको घटते क्रम लिखना है तो इसी का उल्टा लिख लेंगे। पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 रूल हमने आप लोगों को बता दिया। अब चौथा वाला रूल कैसे लागू होगा उसको देखते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट करें। देखिए ऊपर बराबर नहीं है, नीचे भी बराबर नहीं है, लेकिन 3 देखिए बराबर हैं, 1 बराबर नहीं है। और अंतर देखेंगे 1 और 2 में 1 ही का अंतर है, 2 और 3 में 1 ही का अंतर, लेकिन 4, 2 में 2 का अंतर, 6, 2 में 4 का अंतर। मतलब वो तीनों रूल नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोग समझ जाएंगे क्या करना है। नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम ले लेना है, 2, 3 और 2, 2 का। जब 2, 3 और 2, 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6। ये देखिए 6 एलसीएम होगा। यानी कि नीचे वाले संख्या को हमको कितना बनाना है, 6 बनाना है। ध्यान दीजिएगा। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 6 बनाने के लिए इसमें हम लोग गुणा करेंगे किससे? आप लोग जानते हैं 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहां हम लोग लिख रहे हैं ऊपर 3 से करेंगे तो 3 और नीचे हो जाएगा 6। फिर देखिए इसको 6 बनाना है, नीचे को 2 से गुणा करेंगे, 2 से ऊपर भी होगा तो 4/6 हो जाएगा। फिर देखिए इसको 6 बनाना है, 3 से गुणा करेंगे, 3 से ऊपर भी होगा तो 12/6 हो जाएगा। फिर देखिए इसको 6 बनाना 3 से करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा तो 18/6 हो जाएगा। अब देखिए इन संख्याओं को देखते हुए आप लोग आसानी से लिख सकते हैं आरोही क्रम। इसमें सबसे, अब देखिए नीचे का जब बराबर हो गया तो वही रूल लगा सकते हैं। जो सबसे कम होगा ऊपर का वो सबसे छोटा और जो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है देखिए सबसे कम 3 है,
3/6 वाला मतलब पहले वाले से आया है तो 1/2 हम लोग लिख लेंगे इसमें। फिर देखिए 4/6 है, दूसरे वाले से आया तो 2/3 लिख लेंगे। फिर देखिए 12 उससे बड़ा है तो 12/6, इस बीच वाले से आया तो 4/2 लिख लेंगे। फिर 18/6 मतलब 6/2 लिख लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसको भी आरोही क्रम में लिखा और इसका उल्टा कर देंगे, इधर से लिख देंगे तो आरोही क्रम में हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन भिन्न में दिया गया रहेगा उसको आप लोग आरोही और अवरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में आप लोग आगे देखेंगे।